शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहोणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सब यहाँ उपस्थित है लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हमारे मन में उठने वाले जो विकल्प है, उस विकल्प का सम्यक समाधान हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। इस खोटे पंचम काल में भी हम वह सौभाग्यशाली है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमारे मन में उठने वाले जो विकल्प है, जो शंकाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, जो क्वेश्चंस है, उनका सम्यक समाधान हम सभी को प्राप्त हो रहा है। जैसे आने वाले भी दिनों में हम मनोरमा कॉलोनी का पंचकल्याणक देखेंगे और उस पंचकल्याणक में गंधर्व परमेष्ठी के रूप में मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी अपने ओजस्वी वाणी से समूह शरण से हमारे विकल्पों का समाधान करेंगे। यह सौभाग्य हमें प्रतिदिन यहाँ इस प्रांगण से प्राप्त हो रहा है कि हम प्रतिदिन मुनिषि के वाणी से अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मैं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करता हूँ, हे स्वामी आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, एक विकल्प जो कि अनंत संसार का कारण था, वही विकल्प आपके लिए अनंत सुख का भी साधन बन सकता है। क्योंकि संसारी मन जीवों के मन में विकल्प तो प्रतिपल उठते ही रहते हैं, लेकिन वे विकल्प संसार के ही कारण होते हैं। और यदि उन विकल्पों में समीचीनता आती है तो वही विकल्प आत्म सुख के साधन भी बन जाते हैं। आवश्यकता अपने विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की है, क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे लिए निराकुलता की ओर ले जाने वाला होता है, और निराकुलता ही वास्तविक सुख है। ऐसे उस आत्म सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए कारीटोरन उत्तर प्रदेश से राही सिंघई परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, किसी पंडित जी या विद्वान के द्वारा हमारी हस्तरेखा देखकर जो भविष्य बताया जाता है, तो क्या वह कुछ समय बाद पुण्य कर्म या पाप कर्म के उदय से बदल सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की
परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। आगम में करलक्षण जैसे ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने हस्तरेखा और उसके निमित्त से जीवों का भविष्य, व्यक्ति का भविष्य, ये सब कुछ उद्घाटित किया। पर साथ में ये भी बात समझे कि वहाँ आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं ये हस्तरेखा हो या अन्य भी किसी प्रकार का भविष्य हो, ये एक मात्र प्रेडिक्शन है, संभावना है। और संभावना 100% सत्य हो ही ये ज़रूरी नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ संभावना होती है वहाँ कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ, कुछ बदलाव अवश्य ही देखने में आते। इसलिए ये बहुत सोच समझकर निर्णय करने की आवश्यकता है। भले ही कितना ज्ञानी, कितना ही पंडित विद्वान उस हस्तरेखा को या अन्य कुंडली आदि के माध्यम से भी आपके भविष्य को बता भी क्यों ना दे, पर जीव का प्रति समय चलने वाला जो पुण्य पाप का पुरुषार्थ है, उस पुण्य पाप के निमित्त से भविष्य हस्तरेखा, कुंडली के ग्रह आदि आदि बदलते हुए सामान्य रूप से देखने में आते। ये बहुत सारे जीवों को इस विषय में भ्रम है कि किसी पंडित ने, किसी ने भी अगर एक बार भविष्य बता दिया तो वो ही भविष्य लंबे समय तक हो, किसी भी प्रकार से ज़रूरी नहीं। क्योंकि ये अवश्य समझना होगा, इस भविष्य चाहे हस्तरेखा से, कुंडली से, अन्य किसी भी प्रकार से ये भविष्य ज्योतिष आदि क्यों ना हो, ये एक मात्र निमित्त है। आने वाले समय में होने वाले उन अच्छे बुरों के लिए एक संकेत रूप निमित्त है। 100% कोई भी ज्योतिषाचार, कोई भी ये नहीं कह सकता कि ऐसा ही होगा। वो कहने वाला भी कहता है कि संभावना है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए आदि रूप ही भाषा का उनका प्रयोग होता है। इसलिए ये आप भ्रम पाल के ना रखें कि किसी ने बताया है तो ऐसा ही होने वाला है। आप अगर भगवान की तीव्र भक्ति करो तो कितने ही बुरे से बुरे ग्रह, कितनी ही बुरी सी बुरी हस्तरेखा भी बदलते हुए आपको स्वयं को महसूस होगी। क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट रूप से इसके विषय में लिखा है, जीव का जैसा प्रतिपल का, प्रति समय का पुरुषार्थ होता है, अगर धर्म के पुरुषार्थ में वह संलग्न है, देवशास्त्र गुरु की सेवा, भक्ति, पूजा, आराधना सच्चे भावों से वो कर रहा है, तो उसके बुरे दिन भी अच्छे होते हुए देखने में आते हैं। और जो बहुत पैसे वाला या जिसका बहुत अच्छा भाग्य है, वो भी बिना पुरुषार्थ के, बिना धर्म के आलंबन से कभी करोड़पति से रोड़पति भी बनते हुए देखने में आता है। जबकि ज्योतिषकारों ने या ज्योतिषाचार्यों ने, पंडित विद्वानों ने तो बहुत कुछ कहा था, पर वह मात्र संकेत रूप हुआ करता है। उसके इस भविष्य के साथ साथ कुछ अंशों में पुरुषार्थ भी जरूरी होता है। एक छोटे से घटनाक्रम से आपको इसका बोध होगा। दो बहुत अच्छे मित्र थे, उन दोनों मित्रों को बचपन से ही एक साथ रहने की आदत थी। उनकी माता भी उन दोनों के निमित्त से आपस में सहेलियां बन गई थी, एक साथ जाना, एक साथ आना। और स्वाभाविक सी बात है, उन दोनों माताओं को यही लगता था कि मेरा बेटा अच्छा पढ़ा लिखा हो, मेरा बेटा बहुत कमा ले। दोनों ने एक बार एक साथ एक ज्योतिष पंडित के पास वो पहुँचे। दोनों ने अपने बच्चों के हाथ दिखाए। हस्तरेखा देखकर पंडित जी ने कहा कि एक बेटे को कहा, एक मित्र को कहा कि माँ, इसके हाथ में तो कैंची आने वाली है। बताया उस ज्योतिषाचार्य ने उसकी रेखा को देखकर, इसके हाथ में कैंची आने वाली है। और दूसरे जो मित्र था उसको कहा कि इसके तो आगे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ घूमने वाली है। तो दोनों ने उस ज्योतिषाचार्य के निर्णय को सुना, समझा। और माँ ने तो यही समझा कि जिसके आगे पीछे गाड़ी घूमनी है, उसने सोचा जब ज्योतिषाचार्य ने, पंडित ने कहा ही है आगे पीछे गाड़ी घूमनी है, तो फिर क्या विकल्प करना, क्या पढ़ाई करना, जो होगा वैसा हो ही जाएगा।
और जो माँ को कहा था कि तुम्हारे बेटे के हाथ में कैंची आने वाली है, उसको बहुत चिंता हुई, ये नाई ना बन जाए, ये टेलर ना बन जाए। उसने अपने बेटे को इतनी मेहनत करके पढ़ाया, इतनी मेहनत करके पढ़ाया, जिसके हाथ में कैंची आने वाली थी वह डॉक्टर बन गया, और जिसके आगे पीछे गाड़ियाँ घूमने वाली थी वह ट्रैफिक पुलिस बन गया। तो ये भविष्य तो सत्य होता है, पर किस प्रकार से फलीभूत हो, उसका क्या रिजल्ट होता है, वह जीव के पुरुषार्थ पर निर्भर किया करता है। इसलिए सर्वथा उन हस्तरेखाओं पर आलंबित होकर ये खुशियाँ या दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। जीव के स्वयं के पुरुषार्थ को पूर्व के पुण्य पाप के कर्मोदय के निमित्त से, वर्तमान के पुण्य पाप के पुरुषार्थ से हस्तरेखा, कुंडली आदि के ग्रह, भविष्य, ज्योतिष, ये सब कुछ बदलते हुए देखने में आता है। इसलिए सबसे बड़ा कुछ है तो वह पुरुषार्थ है। कल का पुरुषार्थ आज का भविष्य, आज का भाग्य बना है, और आज का पुरुषार्थ आने वाले समय के लिए आपके लिए भविष्य और भाग्य बनने वाला है। इसलिए हम वर्तमान के पुरुषार्थ के साथ हाथों की रेखाओं को भी बदलते हुए देख सकते हैं, जो कि कई सारे जीवों के साथ, और मैंने अपने साथ भी महसूस किया कि हाथों की रेखा कुछ कुछ समय उम्र के बाद अपने आप बदलती रहती है। जैसा पुरुषार्थ है वैसी ही अच्छी या बुरी होती रहती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पंकज जैन, सागर, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, शांति धारा में महिलाओं के नाम आते हैं, तो अशुद्धि के दिनों में उनके नाम बोल सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शांति धारा आदि के निमित्त से जो महिलाओं के या किसी के भी नाम लेने की परंपरा है, वह तात्कालिक परंपरा है। इसका कहीं भी आगम प्रमाण प्राप्त नहीं हो। मात्र महिलाओं का ही नहीं, अपितु जो वर्तमान में शांति धारा के मंत्र कम और लंबी चौड़ी जो पुण्यार्जकों की लिस्ट वहाँ बोली जाती है, ये मात्र लोभ कषाय से परिणत ये वर्तमान की धर्म की क्रियाओं को ही समझना, ऐसा कहीं भी आगम में उल्लेख है ही नहीं। भले ही शांति धारा में जहाँ जहाँ अस्माकम शब्द आता है, वहाँ हर जीव जो शांति धारा देख रहा है, कर रहा है, उसे अपने स्वयं का नाम वहाँ पर उच्चारण करना, यही आगम की परंपरा है। और ये मात्र धन आदि के लालच में ही आकर वह बहुत सारे नामों को पढ़ना, कौन कहाँ लेटा है, किस अवस्था में है, शुद्धि में है, अशुद्धि में है, सूतक पातक में है, आदि किसी का भी विवेक ना रखते हुए ये बहुत सारा आगम का ओहापोह करते हुए आगम के विपरीत ही कार्य हो रहा है। इसलिए चाहे अशुद्धि के समय का हो या अन्य भी कई समय का हो, ये कार्य करते समय श्रावकों को बहुत विवेक रखने की आवश्यकता है। अगर विवेक से रहित होकर अगर ये कार्य धर्म की क्रियाएं शांति धारा अभिषेक आदि किए जा रहे हैं, तो पुण्य की जगह जीव स्वयं भी पाप कमा रहा है, और जिसके निमित्त से किया जा रहा है वो भी स्वयं पाप ही कमा रहा है। इसलिए अशुद्धि के दिनों में महिलाओं के ही नहीं, अशुद्धि के दिनों में पुरुषों के, यानी कि सूतक पातक के दिनों में उन पुरुषों के, उन कुटुंबजनों को भी नाम लेना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जब सूतक पातक चल ही रहा है, अशुद्धि जब चल ही रही है, तो किसी भी प्रकार से अशुद्धि के समय पे उन जीवों के नाम लेना, यानी वहाँ पर स्वयं की, परिणामों की, द्रव्य आदि की भी और वहाँ के क्षेत्र की भी अशांति और अशुद्धि ही करना है। इसलिए अशुद्धि के दिनों में किसी भी जीव की शांति धारा आदि के निमित्त से नाम लेना किंचित भी उचित नहीं है। आगम की बात समझे तो नाम लेना ही नहीं चाहिए, हर व्यक्ति को अपना लेना था, पर फिर भी अगर ले ही रहे हैं तो कम से कम इतना विवेक अवश्य होना चाहिए था कि शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखते हुए मर्यादा से ही उनका नामोच्चारण करे, तो ही वह फलदायी होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सीमा जैन, झांसी, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, स्वयं आपने अचार के लिए राई नमक मिलने पर अभक्ष बताया था, तो क्या दाल सब्जी में भी राई नमक मिलने पर दाल अभक्ष होगी क्या? माँ, मात्र राई और नमक मिलने से वहाँ अभक्षता नहीं हो रही है, अपितु राई, नमक, खटाई और तेल, इन चारों सामग्रियों को जब घोल
मुख में लार के साथ मिलता है तब जाकर वहाँ जीव उत्पन्न होने की संभावना हुआ कर। सर्वथा अगर राई और नमक को हम अभक्ष माने तो उसका आगम में पूर्ण रूप से निषेध मिलता, जबकि ऐसा है नहीं है। जब उस राई और तेल का संयोग किसी खटाई के साथ होता है, फिर उसमें डला हुआ वह नमक, और वो भी विशेष रूप से जो समुद्री आदि नमक होता है, उन नमक आदि से ही वह प्रचुर मात्रा में जीवों की उत्पत्ति होते हुए देखने में आती। पर जीव तभी उत्पन्न होते हैं जब यह मिश्रण मुख में रखा जाता है, तभी होते। जैसे जो द्विदल आदि के निमित्त से भी जो अभक्ष कहा जाता है, जो दही वड़ा आदि के रूप से जिसे स्वीकार किया जाता है, वह मात्र किसी थाली में उस दाल और दही को मिलाने से अभक्ष नहीं होता, पर वह सामग्री जैसे ही मुख में पहुंचती है, वहाँ पर जीव उत्पन्न होने के कारण से ही उसे अभक्ष कहा है। थाली में वह किसी भी प्रकार से अभक्ष नहीं है। जो द्विदल और वह दही या दूध जो कच्चे रूप से स्वीकार किया गया है, वह जो हमारी उस रसना इंद्रिय के निमित्त से जो लार बन रही है, उस लार से मिलने से ही जीव उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ भी समझने की आवश्यकता है। चाहे वह दाल, सब्जी, अचार आदि कोई भी सामग्री क्यों न हो, पर वहाँ मुख्य रूप से ये समझे कि जो ये तेल में मिला हुआ ये द्रव्य है, जैसे कि खटाई है, नमक है और फिर वह राई है, इन सभी का जब संयोग एक साथ होता है, और वो भी कहाँ, अपने मुख में लार में जब इनका संयोग पूर्ण रूप से पहुंचता है, तभी वह जीवों की उत्पत्ति होती है। वह उसके पहले सामान्य रूप से दाल सब्जी में ये भले ही मिले हैं, वहाँ जीव नहीं होते। पर ये अवश्य समझे, अचार में तो वह मर्यादा के बाहर होने के कारण से वह वहाँ जीव तो होंगे ही होंगे। वह मात्र राई दाना या नमक खटाई आदि मिलने से नहीं हो रहे हैं, वहाँ तो लंबे समय तक वह बना के रखने के कारण से अचार में तो वैसे ही जीव है, और उसके अलावा भी वह सामग्री, वह मिश्रण जैसे ही मुख के लार से मिलता है, वहाँ और जीवों की उत्पत्ति होती है। यहाँ कहने का अभिप्राय यही था। इसलिए दाल सब्जी में अगर विवेक पूर्वक उसका मिश्रण हमने किया है, कुछ स्थानों में ऐसा भी देखने में आता है, मतलब हमारे पढ़ने में ऐसा भी आया है कि जो अचार आदि बनता है, उसमें जो उन सरसों आदि के तेल का प्रयोग किया जाता है, तो किस तेल का प्रयोग करने पर क्या होता है, उसमें भी अंतर होता है। कहीं मीठे तेल के निमित्त से अभक्ष माना जाता है, कहीं मूंगफली के तेल के मिलाने से अभक्ष मानते हैं, कहीं राई के तेल को ही राई, नमक, खटाई आदि के मिलाने से अभक्ष रूप माना जाता है। तो वह भिन्न भिन्न क्षेत्रीय परंपरा है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में अवश्य समझे कि ये जीवों का पिंड है, क्योंकि राई किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जा रहा है, किसमें मिलाकर उसका प्रयोग किया जा रहा है, आदि को समझते हुए ही उसका भक्षाभक्ष का विवेक रखने की आवश्यकता है। अगर सर्वथा राई या नमक अभक्ष होता तो आचार्य भगवंत उसे पूर्ण रूप से आलू प्याज जैसे या अन्य सामग्रियों जो उसे वर्जित कह देते, पर ऐसा कहीं भी नहीं है। कई स्थानों में, कई क्षेत्रों में और कई मुनि संघों में भी आप जाकर देखना, वहाँ राई को इसी अपेक्षा से अभक्ष ही माना जाता है। कई क्षेत्रीय ऐसी परंपरा है जिनके यहाँ राई देखने में ही नहीं आती। कई ऐसे त्यागी व्रतियों के, मुनियों के संघ भी है जहाँ कहीं भोजन में राई भी पड़ी है तो वह अंतराय कर लेते हैं, पर आगम में ऐसी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। वह सामग्री किसके साथ मिल रही है, उसको किस में मिलाकर, यानी खटाई, नमक किसे किस मात्रा में कैसा बना है, उस पर यह निर्भर करता है कि लार में मिलने पर उसमें जीव होंगे कि नहीं होंगे। पर आचार तो भले ही मुख में डालो नहीं डालो, वह बरनी में ही बहुत सारे जीव बनते हैं, इसलिए वह पूर्ण रूप से अभक्ष है। पर दाल सब्जी आदि सर्वथा अभक्ष नहीं है। वह किस प्रकार से, किस तेल में, किस मर्यादा को समझते हुए बनाई है, मर्यादा से अगर बाहर बनाई है तो अभक्ष है ही, पर मर्यादा में उसका कैसे, किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, उसको समझ के ही उसका भक्षाभक्ष का विवेक करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंजलि ग्रहण कर अमरावती महाराष्ट्र से अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए हमारे सामने
आहारक आणि अनाहारकमध्ये काय फरक आहे आणि पर्याप्ती आणि अपर्याप्ती यामधला फरक आणि कुठल्या जीवाला कधी होते? नमस्ते महाराज, नमस्ते। माँ जीव की 6 पर्याप्तियाँ बताई गई है, जो कि आहार, शरीर, मन, श्वासोश्वास आदि रूप हुआ करती। जो इन 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करता है उस जीव को पर्याप्तक कहा जाता है, और जो जीव इन पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं करता है उसे अपर्याप्तक कहा जाता है। सामान्य रूप से ये शरीर एक पर्याप्ति है। पर्याप्ति यानी प्राप्त कर। उस शरीर की वर्गणाओं को प्राप्त करते हुए शरीर के आकार को ग्रहण करना, ये शरीर पर्याप्ति है। जो श्वासोश्वास के लिए आवश्यक परमाणु हैं, पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करना, ये श्वासोश्वास पर्याप्ति कही। ऐसे ये 6 प्रकार की जो पर्याप्तियाँ हैं, उन 6 प्रकार की पर्याप्तियों को पूर्ण रूप से प्राप्त करना, ग्रहण करना, और जो जीव इसे ग्रहण करता है उसे पर्याप्तक कहते हैं। और जो उसे ग्रहण नहीं करता उसको पूर्ण करने से पहले ही, यानी 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करने से पहले ही जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे अपर्याप्तक कहा जाता है। इसलिए ये जीवों की अपेक्षा से भिन्न भिन्न प्रकार से समझने की आवश्यकता है। कौन से गति में कौन कितने समय तक पर्याप्तक रहता है, कौन अपर्याप्तक रहता है, आदि आदि उसका बहुत विस्तार से व्याख्यान करणानुयोग आदि 24 ठाण आदि की अपेक्षा से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि इतना समय वर्तमान में नहीं है, पर संक्षेप में इतना ही समझे। जो 6 पर्याप्ति होती है, पूर्ण रूप से प्राप्त करने वाला पर्याप्तक, जो नहीं प्राप्त करता वह अपर्याप्तक होता है। और उसमें भी जो पहला आहारक और अनाहारक की निमित्त से विषय होता है, उसमें भी ये समझे जो पहली पर्याप्ति है वह आहार पर्याप्ति है। तो आहार का मतलब मात्र भोजन करने वाला या भोजन नहीं करने वाला ऐसा विषय नहीं है, अपितु जो उन पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करने की आत्मा की शक्ति है उसे आहार पर्याप्ति कहा जाता है। तो मात्र जीवों ने भोजन करने रूप जो आहार समझा है उसको यहाँ पुनः मैं कह रहा हूँ ग्रहण ना करे। जो आत्मा की शक्ति उन पुद्गल ग्रहण वर्गणाओं को ग्रहण करने की है उसे ही आहार कहा है, और जो उसको प्राप्त करता है वह आहारक होता है। जो उसे प्राप्त करने की शक्ति नहीं रखता है उसे ही आगम में अनाहरक रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे कि तत्वार सूत्र में आपने पढ़ा होगा, उन पुद्गल वर्गणाओं को, कर्म को जीव 3 समय यानी जब विग्रह गति में होता है तब ग्रहण नहीं करता, उतने समय में वह अनाहरक होता है। अन्य शेष समय में संसार की अवस्था में वह आहारक ही हुआ करता है। पुनः समझने जैसा विषय इतना है, उन आहार पर्याप्तियों को ग्रहण करने की शक्ति जिसके पास है या जिस समय वह ग्रहण करता है उस समय पर वह आहारक होता है, जिस समय पर नहीं करता है वह अनाहारक होता है। ऐसी उन 6 पर्याप्तियों को जो पूर्ण रूप से प्राप्त करता है वह पर्याप्तक होता है, और जो नहीं करता है वह अपर्याप्तक होता है। भिन्न भिन्न गतियों की अपेक्षा से, योनियों की अपेक्षा से, 24 ठाना की अपेक्षा से उसे बहुत विस्तार से समझने की आवश्यकता है। करणानुयोग के ग्रंथों से आप उसे और भी विस्तार से, खुलासे से समझने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती राजेश्वरी जैन हमारे सामने। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। हमारा प्रश्न ये है कि देव से प्रतिक्रमण कितने समय करना चाहिए? यदि प्रतिक्रमण कर लिया है उसके बाद हमें कुछ कार्य करने पड़े तो उसकी मतलब क्या करना चाहिए? वो रात्रिक में आएगा कि? नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। पापों के प्रक्षालन के लिए जीवों को प्रतिक्रमण करना आवश्यक हुआ करता, और विशेष रूप से जो व्रती आदि होते हैं उनके लिए तो उन दैवसिक, रात्रिक आदि प्रतिक्रमणों को प्राप्त करना आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। जो प्रतिक्रमण के 7 भेद आचार्य भगवंतों ने बताया है उसका अपना अपना समय भी उन्होंने निर्धारित किया गया। दैवसिक, रात्रिक, इरियापत, चातुर्मासिक, पाक्षिक, वार्षिक, युग
आदि अपेक्षा से जो ये 7 प्रतिक्रमण हैं उनका अपना अपना स्वयं का एक समय हुआ करता। जो दिन के अंत में किया जाता है उसे दैवेशिक प्रतिक्रमण कहते हैं, जो रात्र के अंत में किया जाता है उसे रात्रिक प्रतिक्रमण कहते हैं। दिन भर में जो भी गलतियां हुई है, जो भी पाप हुए हैं, उनका प्रक्षालन उस दैवेशिक प्रतिक्रमण से होता है और रात में किए गए गलतियां, भूल आदि का प्रायश्चित रूप वह रात्रिक प्रतिक्रमण हुआ करता। इसलिए रात्रिक प्रतिक्रमण करने का समय आचार्य भगवंत कहते हैं जो प्रातः काल का सामायिक का समय है उसके बिल्कुल पहले ही वह रात्रिक प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता है, और शाम का जो अपराह्निक सामायिक करने का समय है सूर्यास्त के उपरांत लगभग उसी के बिल्कुल पहले ही उस दैवेशिक प्रतिक्रमण को भी करने की आवश्यकता। माना कि दैवेशिक प्रतिक्रमण आपने 5 बजे कर लिया और शाम हो रात 7 साढ़े 7 बजे हो रही है, तो वह जो 5 बजे से लेके 7:30 बजे के जो भी दोष लगे हैं, जो भी अतिचार अनाचार लगे हैं, उसका किसी भी प्रकार से प्रक्षालन नहीं होगा, क्योंकि रात्रिक में गिनती कब होगी, वह सामायिक के बाद जो भी गणना होगी वह रात्रिक प्रतिक्रमण में आएगी। और दैवेशिक प्रतिक्रमण हमने 5 ही बजे पूर्ण कर लिया, तो 5 बजे से 7 बजे तक के उन दोषों का पुनः अलग से हमें प्रतिक्रमण प्रायश्चित करने की आवश्यकता होगी, या इसलिए उसको समय पर ही करना होगा। समय वही है जो हमारा शाम का सामायिक करने का समय होता है, जो सूर्यास्त से 48 मिनट पहले और 48 मिनट बाद के रूप में स्वीकार किया गया है। बिल्कुल सामायिक में बैठने से पहले ही उस प्रतिक्रमण आदि को हम करेंगे तो ही उन दोषों से निवृत्त हो सकते। हाँ, क्वचित कदाचित कुछ विषमता है, कुछ कारण है, कुछ अनुष्ठान आदि के निमित्त से हमें कुछ आगे पीछे करने पड़ रहा है, तो फिर भी उसके निमित्त से पुनः जब किसी गुरु आदि के पास पहुँचे उसका हम प्रायश्चित लेके उसका शुद्धिकरण कर ले, पर उसको हम एक रूटीन ना बना ले कि हमें तो 5 बजे समय है तो 5 बजे पहले हमने प्रतिक्रमण कर लिया, फिर दूसरों के अंधों की व्यवस्था कर ली, फिर सब झाड़ू पोंछा कर लिया और फिर सामायिक के लिए बैठे, तो वो 2 घंटे का या आधा 1 घंटे का भी दोष हमारे लिए लंबे समय तक बहुत बड़ा दोष हो सकता है। इसलिए जब हमें पता है कि आधे घंटे बाद हमें सामायिक में बैठना ही है तो उसके पहले ही हम प्रतिक्रमण करें और फिर आचार वंदना आदि करें और फिर हम अपने सामायिक आदि में प्रवृत्त हो। ये भी समझे कि अगर हम कहीं संघ आदि के स्थान पे है, किसी आरिका माँ आदि के संग में है, तो वहाँ अपना अट्टहास नहीं होना चाहिए कि नहीं हम इसी प्रकार के करें। वहाँ संघ की कैसी क्या व्यवस्था है उसको समझते हुए ही इसको करने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि हुआ करती है। पर आगम में यही व्यवस्था कही है कि शाम के सामायिक के पहले प्रतिक्रमण और सुबह की सामायिक के पहले रात्रिक प्रतिक्रमण, यही उनका निर्धारित समय भी कहा गया है और उसी में करेंगे तो ही हम दोषों से बच सकते हैं। और क्वचित कदाचित दोष लगे हैं, आगे पीछे हुआ है, कुछ अनावश्यक या कुछ ऐसे अपरिहार्य कारणों से, तो उसके लिए आप प्रायश्चित आदि लेते हुए उसका भी प्रक्षालन कर ले, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो, या आप साक्षात इस सभा में उपस्थित होकर अपने विकल्प मुनिषी के माध्यम से सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे, ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। यूट्यूब पे जाके आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में यूट्यूब ऐप प्री इंस्टॉल्ड होता है, पहले से इंस्टॉल्ड होता है। उस यूट्यूब ऐप पे आपको सर्च करना है मुनीष सुप्रभ सागर महाराज जी का नाम, सुप्रभ वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह चैनल का नाम है। आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं अन्य लोगों तक यह जानकारी पहुंचाएं, ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सके। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं और आप घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेते हुए रत्नमाला इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर सकते हैं। ठीक शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से। प्रतिदिन 2:20 पे नया
सैटेलाइट टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन आते हैं। आप घर बैठे उस कार्यक्रम का या दोपहर के अपराह्निक स्वाध्याय के लिए मुनिषी के प्रवचन ठीक 2:20 पे आदिनाथ चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज